बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे विशाल सूर्यगढ़ राज्य में एक छोटी सी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी समयिका। उसे ये नाम इसलिए मिला था क्योंकि वो अपने हर काम का समय गिनती रहती थी। सुबह उठने से लेकर फूल तोड़ने तक हर काम का हिसाब उसके पास होता था। ओ नहीं, आज पूजा करने में 2 मिनट ज्यादा लग गए, समयिका परेशान होकर बोली। महल की दासियां अक्सर उसके पीछे बातें करती। इतनी छोटी राजकुमारी राज्य कैसे संभालेगी? ये तो मंदिर की घंटी से भी छोटी लगती है। समयिका सब सुनती थी लेकिन चुप रहती थी। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं दर्द जरूर था। एक दिन वो अपने प्रिय सफेद घोड़े बादल पर बैठकर बाजार जा रही थी। उसे एक सुंदर सोने की पायल खरीदनी थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी गाय की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। गाय कांटों में फंसी हुई थी। बादल रुक गया लेकिन समयिका बोली, अगर हम यहाँ रुके तो बाजार देर से पहुंचेंगे। फिर अचानक उसने गाय की आंखों में आंसू देखे। उसका दिल पिघल गया। ठीक है बादल, पहले इसकी मदद करते हैं। समयिका ने खुद कांटी हटाई और गाय को आजाद कर दिया। गाय ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तेरा दिल बहुत बड़ा है। समयिका मुस्कुराई और जल्दी से बाजार पहुंची, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि सारी पायल और गहने बिक चुके थे। मुझे कुछ तो दे दीजिए, समयिका बोली। दुकानदार घबरा कर बोला, माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपको देख नहीं पाया। ये सुनते ही समयिका उदास हो गई। उसे लगा कि सब उसे उसके छोटे कद की वजह से नजरअंदाज करते हैं। वो कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। एक रात पूर्णिमा के समय उसके कमरे में अचानक तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके हाथ में कमल था और माथे पर चमकता तिलक। आप कौन हैं? समयिका डरते हुए बोली। वो मुस्कुराई। मैं देवी स्मितांबरा हूं। मैं उन लोगों के पास आती हूं जिनके मन में दुख होता है। समयिका रोते हुए बोली, अगर आप सच में देवी हैं तो मुझे लंबा बना दीजिए, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। देवी ने शांत स्वर में कहा, समस्या तुम्हारे कद में नहीं, तुम्हारी सोच में है। फिर भी मैं तुम्हें 3 दिव्य वरदान देती हूं। उन्होंने समयिका को एक शंख, एक स्वर्ण कंगन और एक छोटा गरुड़ पक्षी दिया। इन तीनों का उपयोग तुम सिर्फ एक बार कर सकती हो। हर बार त्याग करने पर तुम्हारे भीतर की शक्ति बढ़ेगी। समयिका खुशी से झूम उठी। उसे लगा अब उसका जीवन बदल जाएगा। अगली सुबह सूर्यगढ़ राज्य में सब कुछ सामान्य था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, लोग अपने काम में लगे थे और राजमहल में उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन तभी महल के मुख्य द्वार पर एक सैनिक घबराते हुए दौड़ता आया। महाराज, बड़ी विपत्ति आ गई है, वो हांफते हुए बोला। राजा वीरेंद्र सिंह तुरंत सिंहासन से उठे। क्या हुआ? उत्तर घाटी का विशाल बांध टूटने लगा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो 30 गांव पानी में डूब जाएंगे। पूरा दरबार डर से कांप उठा। राजा ने तुरंत सेना तैयार करने का आदेश दिया। राजकुमारी समयिका भी अपने घोड़े बादल पर बैठकर उनके साथ निकल पड़ी। कुछ ही देर में वे घाटी पहुंचे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग अपने बच्चों और सामान को बचाने में लगे थे। नदी का पानी तेजी से गांवों की तरफ बढ़ रहा था। एक औरत रोते हुए चिल्लाई, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। समयिका ने देखा कि 2 छोटे बच्चे तेज बहते पानी में फंस गए थे। सैनिक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसे अचानक देवी स्मितांबरा की बात याद आई। हर त्याग तुम्हारी असली शक्ति बढ़ाएगा। समयिका ने अपने हाथ में रखा दिव्य शंख निकाला। वो जानती थी कि अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसका पहला वरदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई। अगर मैं इसे बचाकर रखूं तो शायद मैं लंबी हो जाऊंगी, लेकिन अगर अभी इसका उपयोग नहीं किया तो ये बच्चे मर जाएंगे। उसने बिना देर किए शंख को नदी में फेंक दिया। अचानक शंख से तेज प्रकाश निकला। पानी के बीच एक विशाल दिव्य नाव प्रकट हुई। नाव तेजी से बच्चों के पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित किनारे ले आई। मां! दोनों बच्चे रोती हुए अपनी मां से लिपट गई। औरत रोती हुए समयिका के पैरों में गिर गई। राजकुमारी, आपने मेरे बच्चों को नया जीवन दिया है। समयिका मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में हल्की उदासी भी थी। मेरा पहला वरदान खत्म हो गया। तभी एक सैनिक दौड़कर आया। राजकुमारी, बांध की दरार और बड़ी हो गई है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा सूर्यगढ़ बह जाएगा। राजा चिंतित थे। कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। समयिका ने दूर पहाड़ी पर टूटते बांध को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। बादल, हमें ऊपर जाना होगा।
तेज बारिश और तूफान के बीच समयिका अपने घोड़े के साथ पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। तेज बारिश लगातार हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और पहाड़ी रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। लेकिन राजकुमारी समयिका बिना डरे अपने घोड़े बादल के साथ टूटते बांध की ओर बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रही थी, पानी का बहाव और खतरनाक होता जा रहा था। अचानक बादल रुक गया। समयिका ने देखा कि विशाल बांध बीच से फट चुका था। दरार हर पल बड़ी होती जा रही थी। अगर वो पूरी तरह टूट जाता तो पूरा सूर्यगढ़ पानी में बह जाता। नीचे गांव के लोग डर से कांप रहे थे। अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं, एक बूढ़ा आदमी बोला। समयिका ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके पास अब सिर्फ 2 दिव्य वरदान बचे थे, स्वर्ण कंगन और छोटा गरुड़ पक्षी। उसने कंगन को हाथ में लिया। उसे याद था कि देवी ने कहा था, हर त्याग तुम्हारे भीतर की असली शक्ति जगाएगा। समयिका धीरे से बोली, अगर मेरे कारण लोगों की जान बचती है तो मुझे अपने कद की कोई चिंता नहीं। उसने स्वर्ण कंगन टूटते बांध की तरफ फेंक दिया। जैसे ही कंगन हवा में गया, वो तेज प्रकाश से चमकने लगा। पूरा बांध सुनहरी रोशनी से घिर गया। कुछ ही क्षणों में टूटती दीवारें जुड़ने लगीं। दरार धीरे धीरे बंद हो गई। गर्जन के बीच अचानक सब शांत हो गया। पानी रुक चुका था। पूरा सूर्यगढ़ बच गया था। नीचे खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगे, राजकुमारी समयिका की जय, देवी समान राजकुमारी की जय। लेकिन समयिका वहां अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल में एक सवाल भी था। मैंने दूसरा वरदान भी खो दिया। अब शायद मैं कभी लंबी नहीं बन पाऊंगी। तभी बादल ने जोर से हिनहिनाया। समयिका ने नीचे देखा। एक छोटा बच्चा तेज बहाव में फंसकर दूर जाता दिखाई दिया। बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, उसकी मां चीख रही थी। समयिका घबरा गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी वरदान बचा था, दिव्य गरुड़ पक्षी। अगर उसने उसे भी इस्तेमाल कर लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर समयिका ने दृढ़ आवाज में कहा, किसी की जान से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। उसने अपने अंतिम दिव्य पक्षी को आसमान में उड़ा दिया। जैसे ही राजकुमारी समयिका ने दिव्य गरुड़ पक्षी को आसमान में उड़ाया, उसके पंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा आकाश चमक उठा। गरुड़ बिजली की गति से नदी की ओर बढ़ा, जहां छोटा बच्चा तेज बहाव में बहता जा रहा था। नीचे खड़ी उसकी मां रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव, मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ ही क्षणों में गरुड़ ने बच्चे को अपने पंजों में सुरक्षित पकड़ लिया और उड़कर किनारे ले आया। मेरा बेटा! मां दौड़कर बच्चे से लिपट गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। राजकुमारी समयिका की जय, सूर्यगढ़ की रक्षक की जय। लेकिन उसी पल दिव्य गरुड़ धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। समयिका समझ गई कि उसका आखिरी वरदान भी समाप्त हो चुका है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न कोई जादुई शक्ति, न लंबा होने की उम्मीद। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ी रही। बारिश अब रुक चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसके पीछे एक मधुर आवाज गूंजी, क्या तुम्हें दुख हो रहा है? समयिका मुड़ी। उसके सामने फिर वही दिव्य देवी स्मितांबरा खड़ी थी। समयिका मुस्कुराई, नहीं देवी, पहले मुझे लगता था कि छोटा होना मेरी कमजोरी है, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली ऊंचाई उसके कर्मों से होती है। देवी की आंखों में गर्व था। यही परीक्षा थी समयिका। तुमने अपने स्वार्थ से पहले लोगों की रक्षा चुनी। जिसका हृदय इतना विशाल हो, उसे किसी जादू की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर देवी ने अपने हाथ समयिका के सिर पर रख दिए। अचानक समयिका की चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके भीतर नई शक्ति जाग रही हो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका कद नहीं बदला, बदला था लोगों का नजरिया। अब हर कोई उसे सम्मान और प्रेम से देख रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह आगे बढ़े और गर्व से बोली, आज से सूर्यगढ़ की भविष्य की महारानी सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे राज्य की आशा है। लोगों ने जोर जोर से जयकारे लगाए। उस दिन पहली बार समयिका ने मिनट गिनना छोड़ दिया, क्योंकि अब वो समय नहीं, जिंदगियां बचाने वाली राजकुमारी बन चुकी थी। कुछ वर्षों बाद सूर्यगढ़ पहले से भी ज्यादा खुशहाल राज्य बन चुका था। जहां पहले लोग राजकुमारी समयिका को उसके छोटे कद की वजह से नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसकी बुद्धिमानी और दयालुता की मिसाल देते थे। समय बीतते बीतते राजा वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो गए। पूरे राज्य की सभा बुलाई गई।
राजा सिंहासन से उठे और बोले, आज मैं सूर्यगढ़ की नई महारानी की घोषणा करता हूं, वो जिसने अपने स्वार्थ से पहले हमेशा अपने लोगों की रक्षा की, मेरी बेटी समयिका। पूरा राज दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। महारानी समयिका की जय, सूर्यगढ़ की देवी की जय। समयिका धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ी। उसे याद आया जब लोग कहते थे कि वो कभी शासन नहीं कर पाएगी। आज वही लोग गर्व से उसका नाम ले रहे थे। महारानी बनने के बाद समयिका ने पूरे राज्य में नए नियम बनाए। किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ता था। हर गांव में मंदिर, विद्यालय और पानी के कुएं बनवाए गए। सबसे बड़ी बात, उसने राज्य में ये नियम बना दिया कि किसी का सम्मान उसके रूप या कद से नहीं, उसके कर्मों से होगा। एक दिन वही बूढ़ी गाय जिसे उसने सालों पहले कांटों से बचाया था, महल के बाहर दिखाई दी। समयिका तुरंत उसे पहचान गई। जैसे ही उसने गाय के सिर पर हाथ फेरा, अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी स्मितांबरा फिर प्रकट हुई। समयिका, तुमने परीक्षा ही नहीं पास की, तुमने पूरे राज्य को इंसानियत का सही अर्थ सिखाया है। समयिका हाथ जोड़कर बोली, देवी, अब मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं, मुझे मेरा सच्चा सम्मान मिल चुका है। देवी मुस्कुराई, फिर भी तुम्हें एक आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया। अचानक सूर्यगढ़ की सूखी धरती पर चारों तरफ हरियाली फैलने लगी। नदियां स्वच्छ हो गईं, खेत सोने जैसे चमकने लगी और पेड़ों पर मीठे फल उगाए। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ को लोग धर्म और दया का राज्य कहने लगे। और महारानी समयिका, वो कभी अपने छोटे कद से नहीं जानी गई। लोग उसे उस रानी के रूप में याद रखने लगी जिसने अपने दिल की विशालता से पूरे राज्य को बदल दिया।